कोई मरता है मरने दो, कोई जीता है जीने दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल के समाज में ये चीज़ें बड़ी देखने को मिल रही हैं। क्रांति वीर फिल्म का जो नाना पाटेकर का डायलॉग था ना, वो शायद आज के समाज में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी भी हो गया है। और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नशे से, चिट्टे जैसी भयानक बीमारी से लड़ना तो सब चाहते हैं, परंतु बात जब आगे आने की बात होती है तो सिर्फ फेसबुक पे कमेंट करके और अपना पल्ला पुलिस के सिर के ऊपर झाड़ के शायद हर वो व्यक्ति इस वक्त चाहता है। और वो इसीलिए चाहता है कि चिट्टे से लड़ने का काम सिर्फ पुलिस का ही है। और आज मैं आपको बता दूं कि चिट्टे से लड़ते लड़ते, चिट्टे जैसी भयानक बीमारी से लड़ते लड़ते, लोगों को जागरूक करते करते हम तो 3 साल हो गए, पुलिस प्रशासन से को भी बताते बताते पुलिस काम कर रही है, परंतु प्रशासन काम कर रहा है। हम ये नहीं बोलते प्रशासन काम नहीं कर रहा है, परंतु आज आपको अपने अंदर झांकने की बात होगी कि आप कितना काम करते हैं। और ये दिन दूर नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है यार, चला है चिट्टा, हमारे को क्या पकड़ा, पुलिस का काम है, इसका बच्चा मर रहा है मरने तो मेरे को क्या फर्क पड़ी हुई है, और मेरे को भी बार बार फोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं ये चाहता हूं कि मेरी कोशिश से अगर एक व्यक्ति भी ठीक हो जाता है ना, तो शायद ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। हमने हर वक्त ये कहा कि आप अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। चिट्टे के केसेस रेगुलर स्पॉट हो रहे हैं, और मैं ये बात करने से फिर भी गुजैर नहीं करूंगा कि जब हम बुराई को छिपाते हैं, यहां पर हटली हल्के में ना कुछ मौतें ऐसी हो गई, चिट्टे से मौतें हुई, लोगों ने, समाज ने, गांव के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार करने में 1 मिनट नहीं लगाया। अब इस बात की अगर हम बात करें क्यों किया ऐसा गया, क्योंकि इज्जत के लिए सभी रोते रहे। और ये चीज़ें जो थी ये 2 साल पहले की बात है, और ये मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि समाज की वो हर बुराई जिससे लड़ना आपका काम है, समाज का काम है, परंतु फिर भी हम चुप हैं। बात यहाँ पर सही आ जाती है कि देश के लिए लड़ना आसान है, परंतु देश से लड़ना मुश्किल है। और जो युवाओं को लगातार बीमारी खा रही है चिट्टे की, उससे कहीं ना कहीं अब सोचने वाली बात हो गई है। और वो दिन दूर नहीं, हम ये सोचते ना कि हमारा बच्चा तो है नहीं है, परंतु एनी हुक एंड क्रुक, कल को आप ही को ही वो नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि समाज के हर एक गांव की हर एक पंचायत में अब चिट्टे के केसेस रिपोर्टेड हो रहे हैं। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2014 में सिर्फ वो वक्त था जब 100-150 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता था, और आज 2024 हो गया। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हर साल 10 से 15 किलो चिट्टा पकड़ा जाता है, जो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। अगर 15 किलो चिट्टा पुलिस द्वारा हर साल पकड़ा जाता है तो आप एवरेज लगा लीजिए खपत कितनी होती है। और हर व्यक्ति, देखिए आज आपको अपने दिल से पूछने वाली बात है कि आपके समाज में जब चिट्टे की बात होती है आप क्या करते हैं। क्योंकि हर वक्त हमने ये सीख लिया है कि हर वक्त पुलिस और सरकार ही करेगी। सरकार पकड़ रही है, जेलें ओवरक्राउड हो रही हैं, ठीक है, और 5 ग्राम से चिट्टे वाले नीचे छूट जा रहे हैं। सरकार ने संशोधन किया, परंतु समाज कभी आगे नहीं आया। समाज ने हर बात को, उस बुराई को जड़ से खत्म करने की कोशिश तो कभी की ही नहीं। रिपोर्ट हुए केस वहां जलाने की कोशिश की, क्योंकि देखिए जब भी कोई बुराई की बात आती है ना तो हम मिलजुल के सेटलमेंट कर लेते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। जब भी बुराई की बात आती, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो आगे चल के इसके बारे में बात करेगा, कोई जागरूक करने की बात करेगा। नेताओं को तो दूर, नेताओं को तो वोट बैंक से मतलब है। एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो चिट्टे के बारे में बोल सके। हाँ, ऐसा जरूर बोलते हैं कि देखिए चिट्टे से हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, खेल कूदों में जरूर लगा रहे हैं। ये स्टेटमेंट आमतौर नेताओं की देखने को मिलती हैं। अब ये बता दीजिए कि सरका घाट और हटली इलाके में चिट्टे से तो काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं। कितने नेताओं ने यहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमी बना दी, ग्राउंड बना दिए, क्योंकि वो उनके हाथों में है। सरकार से वो डिमांड करें, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है। बात यहां पर ये नहीं आती है, बात यहां पर ये आती है कि हमारा यूथ मर रहा है रोज से रोज, और ये मरने की जो प्रक्रिया है और जो अपने घर के परिवार के सदस्यों को तंग करने की जो प्रक्रिया है, ये जड़ें पसार चुकी हुई हैं। हमारे पूरे सरका घाट से तमाम नेता आते हैं, परंतु मजाल है कि किसी ने आज तक चिट्टे के बारे में खुल के बात की हो। मजाल है किसी नेता ने आगे आकर चिट्टे के बारे में कभी रोष रैली निकाली हो। मजाल है कि घर घर जाके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की हो। परंतु बात यही आती है कि जब चुनाव आएंगे, 1-2 साल पहले वो नेता फिर से अग्रसर होंगे,
और आप बीच में जाएंगे। आप जाइए, उसमें कोई नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु मैं उन नेताओं से यह कहूंगा कि कुर्सियां बांटने, दरियां बांटने से और आपके पास चिटाइयां बांटने से अच्छा है कि लोगों के लिए जागरूक करने का काम करें, क्योंकि अब ये चिट्टा सिर्फ जागरूक करने से ही खत्म होगा। जगाना पड़ेगा लोगों को, गांव गांव जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा जिला चिट्टा नशा मुक्त चाहिए। और मैं अपने चैनल पर खुद कहता हूं, अपने चैनल के ऊपर मैं कह रहा हूं कि चिट्टे से लड़ने के लिए हम बातें जरूर करते हैं, परंतु कोशिश कोई नहीं कर सकता। और आज साथ चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो बोल रहे हैं, मीडिया में तो आ रही है, खबरें आती हैं, पुलिस ने ये फलाना पकड़ा, बातें होती हैं, परंतु कभी किसी ने कोशिश करी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि देखिए पूरे सरका घाट की पंचायत, तहसील की बात करूं तो कुछ हैं प्रधान और उप प्रधान ऐसे जो चिट्टे के बारे में बोलते हैं खुल के, परंतु ये कब तक चलता रहेगा? सोचना पड़ेगा यार। और हमारे को और कुछ अब विकास की जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ ये जरूरत है कि चिट्टा नशा समाज से खत्म हो, तभी हमारा आदेश आगे बढ़ेगा। मैं सभी तमाम दर्शकों को यह कह दूं कि अब हम जितना समय हमारे को मिलता है, हम भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, जरूर आएं यार, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करें, अपने 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 हलके के लिए कुछ करें, अपनी पंचायत के लिए कुछ करें। सिर्फ बातों से बात नहीं मिलेगी यार, आना पड़ेगा, आके आपको आना पड़ेगा और आना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूं कि चलो हम पूरे हिमाचल प्रदेश को क्या, परंतु अपने तहसील को तो कम से कम, अपने अपने गांव को कम से कम चिट्टा मुक्त कर सके, कि हमारे गांव के यूथ जो है इस चीज़ों पर ट्रैप ना हो। और हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी, कहने वाले कहते रहेंगे, परंतु मेरी आप सबसे आशा है कि जरूर आगे आएँ, ताकि हम अपने नौजवानों को बचा सके। एक नौजवान भी हम बचा लेंगे ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।